हाय एवरीवन, आज हम करेंगे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन बैंक सीबीएसई टॉपिक कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द ब्रिज कनेक्ट्स टू हिल्स 100 feet अपार्ट। द आर्च ऑफ द ब्रिज इज इन पैराबोलिक फॉर्म। द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द ब्रिज इज 10 feet अबव द रोड। ये देखिए यहाँ पे रोड है, यहाँ पे आपको रोड नज़र आ रही है। तो इस तरह से ये हमारी क्या है, रोड है नीचे, ठीक है। 100 feet की रोड है। आगे एट द मिडल ऑफ द ब्रिज एज सीन इन द फिगर। अभी मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए क्या बोला था उसने कि ये 100 feet की रोड है, ठीक है। टोटली क्या है, 100 feet। तो यहाँ पे इतना पोर्शन हमारे लिए रह गया 50 feet और इतना पोर्शन हमारे लिए रह गया 50 feet, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसको क्लीन करते हैं। चलिए अब ठीक है। ठीक है, अब उसने बोला था कि हाइट पॉइंट ऑफ द ब्रिज इज 10 meter अबव द रोड इन द मिडल। तो ये वाली जो है हाइट, ये दी हुई है 10 feet, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला डिजाइन ऑन द ब्रिजेस। देखते हैं इसमें से कौन सी होती है। तो आपने क्या करना है, पहले आप इसको क्या करो, ऐसे यहाँ पे एक्स एक्सिस लगा लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है। इसको मैं यहाँ भी लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये हमारा है वाई वाई डैश। अब इस पॉइंट को अगर हम रीड करें, ये वाला जो पॉइंट है इसके पे आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पहले कितना ट्रैवल करना पड़ा, ये 50, फिर उसके बाद ये कितना ट्रैवल करना पड़ा 10। तो ये पॉइंट हमारा बन गया 50, -10, ठीक है। अब पैराबोला जो है वो कह रहा है कि किस टाइप का पैराबोला है। तो पहले तो हमें पता है कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है अभी, ठीक है। उसकी शक्ल ही बता रही है कि डाउनवर्ड पैराबोला है। तो हम इसको एक बार ऐसे सपोज कर लेते हैं कि डाउनवर्ड पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay वेयर ए इज पॉजिटिव। अब इसमें मैं ये वाला पॉइंट फिल करने वाला हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैं यहाँ फिल करूँगा। तो x की जगह पे 50 -4a इंटू -10। तो यहाँ पे मेरे को a की वैल्यू मिलेगी 2500/40, जिसको मैं काट के लिख लूँगा 250/4, ठीक है। ये बन गई मेरी a की वैल्यू। इसको मैं वापस इक्वेशन में फिल कर दूँगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद ऑप्शन को देखूँगा। ये 4 कैंसिल हो गया। तो ये है अभी पैराबोला की इक्वेशन। क्या ये किसी से मैच हो रही है? बी ऑप्शन से मैच हो रही है। फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया अभी। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल दिस। इसमें से पहले इंटेग्रेंट को बाहर निकालूंगा मैं, ठीक है। वो क्या है, x²/250। अब क्योंकि लिमिट्स कुछ इस तरह से -50 to 50, तो इसकी ऑड इवन की हम चेकिंग करेंगे कि फंक्शन ऑड है या इवन है। वैसे तो देख के ही पता चल रहा है कि ये फंक्शन क्या है, इवन है, क्योंकि x की पावर इवन है। चलिए फिर भी हमने इसको एक बार कर दिया विद फुल प्रूफ, ठीक है, फुल सोल्यूशन इसका। तो ये हो गया फंक्शन इवन। अगर फंक्शन इवन है तो ये जो इंटेग्रल है ये चलता है ट्वाइस 0 to 50, और जो भी हमारा फंक्शन है इंटेग्रेंट है उसको ऐसे लिखते हैं। 250 को बाहर निकाल लेते हैं और x² की हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन। टू बाई 250
इसको काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 50 का क्यूब है, चलो ये 50 मैं 3 टाइम्स लिख लेता हूँ, और नीचे जो है 3 तो एक बार लिखना है अभी, 3 भी ऊपर तो क्यूब है ही नहीं। चलो, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सारा ज़ीरो ही आ जाएगा। क्या बचा है? अच्छा, ये इसको यहाँ पे था 50, हाँ इसको काटते हैं। ये चला गया 5 से, ये चला गया 10 से, और ये बना है 1000/3, और ये हमारे पास ऑप्शन भी पड़ी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। द इंटेग्रेंट ऑफ द फंक्शन, इंटेग्रेंट मतलब ये वाला, कह रहा है ये किस टाइप का है, ओड है कि इवन। अभी हमने चेक किया था, उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी एक बार फिर कर देता हूँ। ये देखिए, x की जगह पे -x पुट करिए, और अगर ये f(x) ही वापस आ जाए, f(-x) अगर f(x) आ जाए तो फंक्शन का क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बैंक जो है CBSE की तरफ से, उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी, तो यहाँ पे मैंने उसको करेक्ट कर दिया। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द डाउनलोडेड कॉपी ऑफ CBSE क्वेश्चन बैंक। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरर्स थे, रिक्वायर्ड जो थी चीज़ें, वो सारी मैंने यहाँ पे पूरी कर दी, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपका बढ़िया तरीके से जिसका ऑप्शन राइट आनी चाहिए उसी तरीके से हमारा मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं। द एरिया फॉर्म्ड बाय द कर्व दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब ये है हमारा अपवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला है, स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला। अब एरिया कौन सा बोला, एक तो है y = 0, y = 0 होती है ये वाली x एक्सिस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, y = 10, ये होगी y = 10। और अब एरिया कौन सा है, एक तरफ तो होना चाहिए पैराबोला, एक तरफ होनी चाहिए y = 10, एक तरफ होनी चाहिए ये, और y = 0, और ये होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वही ये वाला एरिया ही बनता है। अब इस एरिया को मैं लगाऊंगा, देखिए, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं x/dy वाला, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट आएंगी, यहाँ पे भी लिमिट आएंगी। अभी मैं डालूँगा, देखिए x की वैल्यू पहले आप निकालिए, x² = 250 था, 250y, तो x की वैल्यू आपकी क्या आई, √250 √y। इस कर्व की लगानी होती है हमने, ठीक है, ये मैं भी लगाने वाला हूँ, √250 √y dy। अब लगाएंगे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10। √250 को तो बाहर ही रखो भाई, और y की इंटीग्रेशन करो, y की पावर 3/2 × 2/3 विद द लिमिट्स 0 to 10। चलो इसको कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी। तो यहाँ पे 10 की पावर आएगा अभी 3/2, लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगी। और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। चलो 250 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/10, ठीक है, और ये जो 10 की पावर 3/2 है उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 10/10, ताकि हम कैलकुलेशन थोड़ी सी और बेहतर कर सकें। तो ये देखिए, एक बना है 10, एक 10 है, और एक 10 हमारा अभी और बना है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक 10 5/2 वाला, एक और 10 पड़ा है, एक √10 × √10, तो ये है भाई 1000/3। इसका फिर क्या ऑप्शन लगाएं, ये रही हमारे पास ऑप्शन भी, बढ़िया, ये तो बढ़िया है। अब है, इसकी भी मैंने थोड़ी स्टेटमेंट में करेक्शन की है जो भी ज़रूरी थी, ठीक है। द एरिया फॉर्म्ड बाय दिस y एक्सिस y = 2, y = 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये भी हमारा क्या है, अपवर्ड पैराबोला है स्टैंडर्ड फॉर्म का, तो इसको बना लेते हैं। ये हो गया,
y इज इक्वल टू 2, ये वाली लाइन है, y इज इक्वल टू 4, ये वाली लाइन है। और जैसे कि बोला गया है कि इनके बीच होना चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वाला एरिया बनेगा। ठीक है, एक तरफ पैराबोला है, y4 है, y एक्सिस है और y इज इक्वल टू 2 है, तो इन चारों ने इसको बाउंड किया हुआ है। इस एरिया को हमने निकालना है। तो यहाँ पे फिर मैं वही लगाऊंगा, लिमिट्स लगा रहा हूँ मैं 2 to 4 यहाँ से देख के। ठीक है, और ये वाली जो कर्व है इसमें से x की वैल्यू, ये कर्व कौन सी थी, x के इक्वल टू 250y। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने ऊपर भी एक किया हुआ है सारा, ये आ गया। अब अंडर रूट 250 को निकालो बाहर और y की करो इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट्स है हमारी 2 to 4, ये है 250 इंटू 2/3, यहाँ पे 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। चलो इसको ठीक ही कर लेते हैं हम यहाँ पे, नहीं तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा आपको। ये देखिए, ये है 5/10 जैसे हमने किया था। ये 2 की पावर 2 लिख के इसको थोड़ा सा कैंसिल कर सकते हैं। इसको लिखना चाहें तो 2/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 3/2, 2 से 2 काटो, क्या बचा है, 2 की पावर 3 8 माइनस 2/2, तो ये बचा भी। अब ये वाली ऑप्शन मेरे को दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, तो मैं जाऊँगा नन ऑफ दिस में। तो चलिए जल्दी से मिलाते हैं हमारे कि सारे पार्ट्स हमारे एक्यूरेट हैं या कोई कहीं एरर तो हमने नहीं छोड़ा। ठीक है, पहले का बी ठीक है, सेकंड का ए ठीक है, थर्ड का ए ठीक है, फोर्थ का सी ठीक है और फिफ्थ का नन ऑफ दिस। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये वाला केस स्टडी जो है भाई फिनिश हो रहा है। अभी इस टॉपिक के सारे जो हैं क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, तो नेक्स्ट जो करूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन में से करूँगा, क्वेश्चन बैंक में से। तो अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ आ रहा है, एक एक चीज़ क्लियर हो रही है अच्छी तरह से, और मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपने नए क्वेश्चंस ट्राई करने हैं तो आपको उसका लिंक मिलेगा इस के एंड पे, दूसरी प्लेलिस्ट में, फ्रेश एंड न्यू केस स्टडी, चैप्टर वाइज सारे केस स्टडी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।